आपने देखा है इस चीज़ को कि राहु पिछले 15 महीने से आपके जीवन पर बाधा, परेशानी और खर्चों का अंबार लगा करके बैठे हैं। साथ में इसी राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण हम उस सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिस सुख के, जिस पद के हम वास्तव में हम उस पद के हकदार बनते हैं। लेकिन ये राहु अभी 3 महीने के लिए, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लेके आ रहा है। क्या परिवर्तन होगा, इसी बात को लेकर के ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। ध्यान रखिएगा, इसे आप वृषभ लग्न के आधार पर देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है, उस कंडीशन पे आप इसे वृषभ राशि पर देखें, आपको उतनी ही सटीकता बैठेगी। ध्यान दीजिएगा कि वृषभ राशि से ठीक 12वें भाव पर राहु देव का आगमन 12 अप्रैल सन 2022 को हो गया था, मतलब आज से ठीक 15.5 महीने पहले। और तब से जब से ये राहु आपके 12वें घर पर आए हैं, तो 12वां घर हमारे खर्चों का होता है। एक खर्चों का अंबार बनाना, एक हानि, जो हमने कार्य किया है उस कार्य से हमको हानि प्राप्त होना। क्यों? 12वां घर जो होता है वो खर्चे और हानि का होता है, साथ ही साथ ये चिकित्सालय संबंधी व्यय का भी होता है। राहु ने ये सब हमको भी प्रदान किया। हम वो बात नहीं करेंगे कि 3 महीने बाद राहु आपके एकादश भाव पर आकर के क्या करेंगे। अरे भाई, पहले ये 3 महीना हम गुजर तो जाए, ये 3 महीना हम अच्छे से निकाल तो लें, तब जाकर के उस जब राहु का गोचर पूरे 18 महीने के लिए आपके एकादश भाव पर होगा, उसका एक अलग से आप कार्यक्रम देखिएगा, एक अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन अभी इस 3 महीने को समझिए क्या अच्छा होने वाला है। राहु देव ने अब तक क्या किया? राहु देव ने किया आपके खर्चों पर बढ़ोतरी। राहु की एक दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, आपको ज्ञात होगा। एक होता है तीसरा, 7वां और 9वां दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि की बात करते हैं, पंचम दृष्टि। पंचम 1 2 3 4 5 राहु के पास जो पंचम दृष्टि, इसके अनुसार ये आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, मतलब कि सुख के भाव को देख रहे हैं। किसी न किसी कारण से हमारे सुखों पर ग्रहण लगना आप मान सकते हैं। और दूसरी बात, यही वो स्थान है जो आपकी माता का है। तो मातृपक्ष से हमको असंतोष या उनकी चिंता, मातृपक्ष से हमको चिंता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। यही आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्य है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में यदि बाधा है तो आप उठा करके इन राहु को ही देख लीजिए। इनका गोचर पिछले 15.5 महीने से चल रहा है। अब इन्हीं के पास एक और दृष्टि है, हमने कहा 7वीं दृष्टि। इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से ये आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव का है क्या भाई? छठा भाव है आपके रोग का, आपके स्वास्थ्य में परेशानी का, साथ ही यही आपके कर्जों की बढ़ोतरी है। हमने अच्छे कार्य के लिए अच्छे समय पर कर्ज लिया था, परंतु ये राहु का प्रभाव ऐसा हमारे ऊपर चढ़ा, एक ऐसा ग्रहण चढ़ा कि उन खर्चों का अंबार हमारा बढ़ गया। और यही नहीं, साथ में हमें कर्जे लेने पड़े। किसी से हम कर्जे तो ले लिए हैं, परंतु उससे हमको मुक्ति पाने का एक सही रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये समझिए कि राहु आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव चूंकि हमारे शत्रुओं का होता है, हमारे विरोधियों का होता है, उनके तरफ से भी हमें कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला, बल्कि वो हमारे जीवन पर बार बार हमारे जीवन को बाधित करने वाले बनते हैं। यही नहीं, छठा भाव ही आपके स्वयं के मेहनत का है, आपके परिश्रम का है, और साथ ही आपके नौकरी का है। देख लीजिए आप कि पिछले 15 महीने से आपके परिश्रम का प्रतिफल भी आपको कोई उचित सटीकता से नहीं मिल पा रहा है। और तो और नौकरी में भी कोई स्थायित्व तो नहीं बन पा रही है। जिसके हकदार हैं आप, वहाँ पर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। या फिर यदि आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको या तो सैलरी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर अपने कार्य क्षेत्र से कंप्रोमाइज करके आपको चलना पड़ेगा। कोई परिवर्तन चाह रहे हैं, राहु देव यहाँ पर कुंडली मार के बैठे हैं आपके 12वें घर पर, जिनकी दृष्टि आपके छठवें भाव को भी प्रभावित कर रही है। राहु के पास एक और दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि को समझिए तो ये 7, ये 8, ये 9। तो 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव है रुकावट का, बाधा का, परेशानी का। कैसे राहु ने आपको अपने गिरफ्त में लिया। हमारे रुकावटें जो बनी हुई हैं, एक के बाद एक बनी हुई हैं। हम ये कुछ टाइम के लिए हमें ये लग सकता है कि वो रुकावट से हम पार हो रहे हैं, कुछ अच्छा रास्ता दिखता है, लेकिन जस की तस स्थिति। आपने देखा होगा कि ठीक 21 अप्रैल सन 2023 से आपके गुरुदेव आपके जो आपके जीवन पे आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, आपके लाभेश हैं, इनका गोचर हुआ था 12वें घर पर। अब तो भाई ये मानो कि राहु को और बल मिल गया। राहु और गुरु का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसके द्वारा एक योग बनता है जिसे चांडाल योग कहते हैं।
अब ये मतलब राहु तो ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट दे ही रहे थे, साथ में इन्होंने आपके इनकम को भी ले लिया, क्योंकि इनकम भाव के स्वामी हैं आपके गुरुदेव। तो यहाँ पर हमारी जो इच्छाएं पूर्ति होनी चाहिए, हमारी जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं को भी एक प्रकार से गुरु चांडाल योग ने प्रभावित किया। अब कैसे इस अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में आपको इसी राहु से मुक्ति मिल सकती है और 75% आपके ग्रोथ की संभावना बढ़ जाएगी, आप इसे समझिए। आप सब जानते हैं, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी हैं और हमारे चैनल को यदि आपने पूर्व में देखा होगा तो आप जानते हैं कि कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री में हो जाते हैं तो इनके पास बल जो होता है वो मात्र बाल अवस्था का बल होता है। जैसे आपकी और हमारी आयु होती है, उसी प्रकार ग्रहों के पास भी आयु होती है, उनका भी बाल रूप होता है, कुमार अवस्था होता है, उनके लिए भी युवा, वृद्ध और मृत अवस्था होता है। ठीक इसी प्रकार से 0 से 6 डिग्री में यह बाल अवस्था होंगे। बाल अवस्था माने इनके पास जो फल देने की कैपेबिलिटी होगी वो मात्र 25% तक मात्र होगी। इस हिसाब से राहु अभी कितने परसेंट में रिजल्ट देंगे? 25%। तो 75% आपको मुक्ति मिल गई है। आप ये माने किस चीज़ से? आपके खर्चों से, आपके सुखों से, और मतलब सुखों से मतलब सुख में जो बाधाएं हैं उनसे, साथ में रोग, ऋण और शत्रु संबंधी जो पीड़ाएं हैं, जो परेशानी है उससे, और साथ ही साथ बाधाओं से, डिप्रेशन से, तनाव से। क्योंकि ये गुरु लेकर के बैठे हैं आपके एकादश भाव को, इनकम के रास्ते भी यहाँ पर गुरु मान लीजिए मुक्त हो गए, मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्त हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन भाई पहले हम इसको अभी 3 महीने को तो समझें। 3 महीने यदि हमारे अच्छे निकल गए तो आप यकीन मानिए कि अगला जो राहु का ट्रांजिट जो आपके इनकम हाउस पर आएगा वहां पर 4 चांद लगा देंगे। माना जाता है कि राहु जब इनकम भाव में होते हैं बहुत पैसा देने वाले होते हैं। एक चीज समझिए, राहु बौछार है, राहु भय है, राहु भ्रम है। तो भय किस चीज का रहेगा? हमें अपने खर्चों का भय रहेगा। बौछार किस चीज़ का रहेगा? खर्चों का बौछार रहेगा। साथ में जहाँ जहाँ जो आपके स्थान में उनकी दृष्टि है उन स्थान को ये प्रभावित किए। तो गुरु चांडाल योग एक प्रकार से निष्प्रभावी योग अभी प्रारंभ हो गया है और 3 महीने ये रहेंगे। 3 महीने जितना हो सके अपने आप को, आप ये मानिए कि 75% आपको बाधाओं से मुक्ति मिल गई है। तो समझिए आप इसको कि जितना अधिक हो सके अपने खर्चे पर नियंत्रण रखते हुए खर्चों से मुक्ति मिलने का एक सोर्स आपको मिल गया है। यदि आप चिकित्सालय संबंधी व्यय से पीड़ित हैं, अपने लिए या अपने परिवार के किसी चिकित्सालय संबंधी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो ये मानिए वहाँ पर भी कमी आएगा। नौकरी में भी एक कोई ना कोई अच्छा अवसर मिल सकता है इस टाइम पर, इन 3 महीनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु देवता की दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ करके आपको इनकम दिला रहा है। माना जाता है कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं उस भाव से उनकी दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत पवित्र मानी जाती है। तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ गुरुदेव देख रहे हैं आपके सुखों में वृद्धि यहाँ पर करेंगे। आपके रोग, ऋण, शत्रुओं इत्यादि में किसी प्रकार से यदि बाधा है तो उसको कम करने का प्रयास करेंगे। आपके डिप्रेशन और तनाव को भी रोकेंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि अपने स्वयं की राशि पर जा रही है। इतना प्रभाव है। अब ये 3 महीनों को आप यही समझिए कि जितना ज़्यादा हो सके हमें एफर्ट लगाना है, अपने मेहनत पर ध्यान देना है। और यकीन मानिए, शनि यदि कर्म के कारक होते हैं, कर्म का फल प्रदान करते हैं, तो वहीं पर राहु हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, यदि राहु नॉर्मल हो गए, राहु अनुकूल हो गए, तो हमारे जीवन में बाधाएं नहीं रहती। अच्छा जीवन किसे कहेंगे? हमने कर्म किया और बाधा ना आए, और बाधा के रूप में ही हमारे परमात्मा ने इन राहु को दे दिया है। मानिए कि 15 महीना जो आपने तपस्या किया है, उस तपस्या का एक शुभ परिणाम इन 3 महीनों में आपको मिल सकता है। 25% अभी भी बाधाएं बनी रहेंगी, आपको ये नहीं भूलना है, लेकिन 75% उस परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। शायद इसीलिए राहु इस टाइम पर निर्बल है। 30 अक्टूबर के जाते जाते ये राहु 0 डिग्री के हो जाएंगे। आज कितने हैं? आज जब ये वीडियो बन रही है आज, तब ये राहु है, ये हमने लिखा है कि 4 अंश 6 कला और 18 विकला में राहु चल रहे हैं। इसका मतलब इनकी डिग्रियां कम होती जाएगी। अभी 4 डिग्री में है, इनकी डिग्रियां कम होती जाएगी और कम होते होते 30 अक्टूबर, जैसे ही 30 अक्टूबर का दिन आएगा, ये 0 डिग्री में आ जाएंगे। और तभी वो समय होगा जब ये आपके हमेशा के लिए, अभी फिलहाल तो 18 साढ़े 18 महीने के लिए, आप साल के लिए, ये आपके 12वें घर को छोड़ करके ये आपके इनकम भाव पर उसके बाद प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को ही। 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा उसके लिए एक अलग से विवेचना लेकर के हम आएंगे, उसे आप जरूर देखिएगा। अभी उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है,
तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।